हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फ्लामिंगो के थर्ड चैप्टर डीप वाटर के बारे में, जिसके ऑथर है विलियम डगलस। चलिए इसके समरी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। ऑथर कहते हैं कि जब वो 11 या 12 साल का था तब उसने यह डिसाइड किया कि वो तैरना सीखेगा, और इसके लिए उसके पास दो ऑप्शन थे। उसके नज़दीक में एक याकिमा रिवर थी, तो दूसरा याकिमा प्लेस पर बना हुआ एक YMCA पूल। तो याकिमा एक प्लेस का भी नाम है और एक रिवर का भी नाम है। तो ऑथर ने चूज किया उस प्लेस को जो उसके लिए सेफ था, और ये था YMCA पूल। याकिमा रिवर पे वो तैरने नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा से कहा करती थी कि ये जो रिवर है वो काफ़ी डेंजरस है, यहाँ पे डूबने का खतरा बना रहता है। लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था। यहाँ पे जो पुल बना हुआ था, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो गहराई थी वो 2 और 3 फीट थी, जबकि इसके एंड में 9 फीट थी। यहाँ पे बहुत से लोग तैरने के लिए जाया करते थे और सीखने के लिए भी जाया करते थे। तो पोएट भी यही जगह जाता है, वहाँ पे जा कर के वो अपने वाटर विंग्स को पहनता है और वहाँ पे तैरना सीखता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि उस समय वो काफ़ी दुबला और पतला हुआ करता था, और इस कारण उसे बहुत ही शर्म आती थी स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहन के वहाँ स्विमिंग करने में, क्योंकि जब भी वो स्ट्रॉन्ग बॉयज़ के सामने खड़ा होता था तो उसे बहुत ही शर्म लगता था दूसरों को देख करके। ऑथर पानी से शुरू से ही डरता था। ऑथर बताते हैं कि जब वो 3 और 4 साल के थे तब उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पे ले जाया करते थे। ऑथर अपने पापा को पकड़े रखता था, लेकिन फिर भी जो समंदर के किनारे आने वाली जो लहरें होती थी वह लहरें ऑथर को गिरा देती थी, और वो जो पानी होती थी उसके ऊपर से पार हो जाती थी। जब वही पानी वापस रिटर्न हो जाती थी तो ऑथर उठ खड़ा होता था। ऑथर की सांसें थम जाती थी, वो काफ़ी डरा हुआ होता था, लेकिन उसके पापा हंसते थे। ऑथर बताते हैं यह वह दुर्घटना नहीं थी, दुर्घटना इसके साथ YMCA पुल में घटी थी। ये जब भी YMCA पुल में तैरने के लिए सीखता था तभी पानी का डर यहाँ इसे परेशान करता था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत रख करके यहाँ पे अपने नए वाटर विंग्स को पहनता था और दूसरों को देख करके तैरने सीखता था। अब पानी से इसका डर दूर ही हुआ था कि एक दुर्घटना घटी। एक दिन ऑथर YMCA पुल में बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है। वहाँ जा कर के देखता है कि अभी वहाँ कोई भी नहीं आया है, तो ऑथर का हिम्मत नहीं होता है अकेले सीखने का। पानी बहुत ही शांत होता है और बहुत ही साफ होता है, ठीक बाथ टब की तरह। पानी का जो बिल्कुल बॉटम वो क्लीन वाइट दिखाई दे रहा हो। ऑथर वहीं पूल के साइड में बैठ करके औरों का इंतजार करने लगता है। ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक लगभग 18 साल का नौजवान, जो देखने में काफ़ी हष्ट पुष्ट था, वो आता है और इसे कहता है कि है पतलू, तुम्हें गोता लगाने में कैसा लगेगा। और ये कहते ही उसे अचानक से उठा लेता है और पानी में फेंक देता है। ऑथर जो है वो जैसा बैठा हुआ रहता था उसी पोजीशन में वो पानी में जाकर के गिरता है और पानी के नीचे चला जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, क्योंकि ऑथर को तैरना नहीं आता था। वो पानी के अंदर जब वो नीचे जा रहा होता है तभी वो प्लान करता है कि जैसे मैं बॉटम में टच करूँगा, जैसे मेरे पाँव नीचे सटेगी, मैं एक जोर का छलांग लगाऊंगा और पानी के ऊपर आ जाऊंगा और फिर तैर के साइड लग जाऊंगा। ऑथर बताते हैं कि जब वो पानी के नीचे जा रहा था तब उसे वो 9 फीट गहरा पानी 90 फीट के बराबर लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अब तो ऑथर की सांसें भी फूलने लगी थी। तभी ऑथर का जो पाँव है वो नीचे के सरफेस से टच होता है और वो अपना सारा ताकत एक जगह लगाता है और वो जोर से जंप करता है। जंप करते समय वो सोचता है कि वो काफ़ी स्पीड से ऊपर आएगा एक कॉर्क की तरह, और फिर वह तैर करके साइड लग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो स्पीड की जगह बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा होता है। ऑथर जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो देखता है कि वो चारों ओर डर्टी येलो वाटर से घिरा हुआ है। वह हल्ला करने की कोशिश भी करता है, वो चिल्लाता भी है, लेकिन पानी से उसका कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाता है। वो अपना हाथ को ऊपर करता है, उसे लगता है कि शायद ऊपर में रॉप है और उसे वो पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता है सिवाय पानी के।
तभी कुछ देर के बाद उसका आईज और नोज पानी के ऊपर आता है, लेकिन माउथ ऊपर नहीं आता है। ऑथर पानी के सरफेस पे आना चाहता था, लेकिन वह नहीं आ पाता है। वो अपने पाँव को ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पाँव में लकवा मार गया, और इस प्रकार वो काफ़ी डर जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई ऐसा फोर्स है जो उसे पानी में नीचे की ओर खींच रहा होता है। तभी वो बहुत ही चिल्लाता है, लेकिन पानी के अलावा उसका आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है, और वो वापस पानी में नीचे की ओर जाने लगता है। यानी नीचे जाने की जो जर्नी है वो फिर से उसकी शुरू हो जाती है। ऑथर को ये सब एक नाइटमेयर की तरह लग रहा होता है। अब उसकी सांसें भी थमने लगी है, उसके लंग्स में अब पेन होने लगा है। फिर भी उसे अपना आइडिया याद है कि किस तरह से नीचे जाते ही उसे एक छलांग लगाना है जोर का, और फिर वो पानी के सरफेस पे आ जाएगा और अपने हाथ पाँव को वो चलाएगा और फिर वो किनारे लग जाएगा। तो ये सब उसे याद होता है। लेकिन इस बार जो वो नीचे जाने की उसकी जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग है। वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। वो नीचे जाते समय अपने आंखों को एक बार फिर खोलता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे फिर से वही येलो डर्टी वाटर ही वाटर अपने चारों ओर दिखाई दे रहा होता है। अब ऑथर को ना समझ आने वाले एक डर ने जकड़ लिया था पूरी तरह से। इस डर का ऑथर को कभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसके हाथ पांव काम करने बंद कर दिए थे। सिर्फ उसे एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी, और वह उसकी खुद की हार्ट बीट थी, जिसे सुन करके वह यह समझ पा रहा था कि वह अभी भी जिंदा है। फिर अचानक से ऑथर को यह फील होता है कि उसके पाँव जो है वो नीचे के टाइल्स पे सटे हुए हैं, सिर्फ टो ही सटे हुए होते हैं। उसके पास जितना हिम्मत होता है वो उस हिम्मत का प्रयोग करता है और वो एक जोर की छलांग लगाता है। लेकिन इस बार का जो जंप होता है इससे पहले के जंप से और भी स्लो होता है, और वो स्लोली ऊपर आने लगता है। वो अपने आँख खोलता है तो उसे डर्टी येलो वाटर के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो अपने हाथ से रोप को पकड़ना चाहता है, अपने वाटर विंग्स को ढूंढना चाहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, अपने माँ को याद करता है, लेकिन फिर भी उसे वहाँ मदद करने वाला कोई नहीं होता है। फिर उसे यह फील होता है कि वो पानी के ऊपर धीरे धीरे आ रहा है, वो पानी के बाहर निकल रहा है। इस बार फिर से उसकी आंखें बाहर आती है और उसकी नाक बाहर निकलने वाली ही होती है पानी से, कि उसकी थर्ड जर्नी नीचे की ओर फिर से शुरू हो जाती है और वो फिर पानी के नीचे जाने लगता है। इस बार ऑथर अपना सारा स्ट्रेंथ खो चुका होता है। इस बार जब वो नीचे जा रहा होता है तो कुछ भी नहीं सोचता है, बस उसे एक गहरी नींद आ रही होती है। यानी ऑथर जो है अब वो बेहोशी की हालत में जा रहा होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे बहुत ही शांति है, वह अपने माँ के बाहों में सो रहा है, उसे बहुत ही गहरी नींद आ रही है, उसे अब किसी चीज़ का डर नहीं है, और इस तरह से वो बेहोशी की हालत में जा रहा होता है। उसके बाद ऑथर को कुछ भी होश नहीं होता है। जब वो होश में आता है तब उसे ध्यान आता है वह पूल के किनारे पे अपने पेट के बल लेटा हुआ होता है और वो वॉमिटिंग कर रहा होता है। वहीं पे दो आदमी बात कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि बच्चा तो मरने ही वाला था। तभी वो दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा लड़का जो कि इसे पानी में फेंका था वह उस कह रहा होता मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो व्यक्ति कहता चलो ठीक है, अब सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है, इसे उठा करके लॉकर रूम ले चलते हैं। कई घंटों के बाद ऑथर अपना घर जाता है। वो कांप रहा होता है, वो अपने बेड में जाता है, वहाँ पे बेड में पड़े पड़े वो रो रहा होता है। उस रात वह कुछ भी नहीं खाता है और वह पानी से बहुत डर जाता है। जब भी उसे उस घटना के बारे में याद आती है यह बीमार हो जाता है, यह काफ़ी डर जाता है, इसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब वह पानी के नज़दीक भी जाना छोड़ दिया है। ऑथर को कई बार फिशिंग करने का, इसके अलावा स्विमिंग करने का और गर्म कुंड में नहाने का कई बार मौका मिलता है, लेकिन जब भी ऑथर ऐसा करने के लिए जाता है तो उसके साथ हुए दुर्घटना का जो डर है वो इसे सीज्ड कर लेता है और ऑथर इन सब से दूर हो जाता है। तो ये जो इसके साथ दुर्घटना घटी थी, यह घटना इसके फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग का जो भी ट्रिप है उसे बर्बाद कर देता है। ऑथर को ऐसा लगता है कि कुछ साल बीत जाने के बाद उसका डर भी चला जाएगा और इसके लिए वो बहुत कोशिश भी करता है,
लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वह असफल रहता है। फाइनली अक्टूबर के महीने में ऑथर डिसाइड करता है कि वह एक इंस्ट्रक्टर रखेगा जो कि उसे स्विमिंग सिखाएगा। अब जो है ऑथर वो वीक में 5 डेज स्विमिंग सीखने के लिए जाता है और हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करता है। इंस्ट्रक्टर ऑथर के चारों ओर एक बेल्ट बांध देता है और उस बेल्ट में एक रस्सी बांध देता है। उस रस्सी को पूल के ऊपर से एक केबल पार किया गया है, उसमें पुली के सहारे वो अटैच करता है और उसके एक किनारे को इंस्ट्रक्टर पकड़े रखता है और ऑथर को तैरने के लिए कहता है, प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। इस तरह से ऑथर जो है प्रैक्टिस करता है। इंस्ट्रक्टर उसे सिखाता है कि कैसे पानी के नीचे सांस को छोड़ना है और पानी के ऊपर सांस लेना है। ऐसा करने में ऑथर को बहुत ही डर लगता है। जब भी वो पानी के नीचे जाता है तो उसका पुराना डर जो है उसे सीज कर लेता है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद वो इसे भी सीख जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि पूल के किनारे को पकड़ो और पाँव से किक करो पानी में। इस तरह से कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद वह यह भी सीख जाता है और फिर वह इस तरह से घंटों दर घंटों प्रैक्टिस करता है। कई दिन बीत गए हैं, कई हफ्ते बीत गए हैं और एक दिन अप्रैल के मंथ में इंस्ट्रक्टर ऑथर से कहता है कि तुम अब स्विमिंग सीख चुके हो, अब तुम पूल पे गोता लगाओ और तैर करके इसे पार करो। ऑथर ऐसा ही करता है। ऑथर को डर लगता है लेकिन फिर भी वो जो कुछ भी उसे सिखाया गया था उसका प्रयोग करके वो ऐसा करने में सफल रहता है। वह कई बार पूल को तैर करके क्रॉस करता है अपने डर को दूर भगाने के लिए, लेकिन फिर भी ऑथर सेटिस्फाई नहीं होता है। उसे लगता है कि इंस्ट्रक्टर के सामने वो ऐसा कर पा रहा है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर ना हो तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर वह अकेले भी जाता है और कई बार ऐसा प्रैक्टिस करता है। जब भी उसे पानी में डर लगता है वो डर से कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं नहीं डरूंगा। अब ऑथर को मालूम पड़ चुका है कि वो अब स्विमर बन गया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है। उसे अभी भी मालूम है कि कहीं ना कहीं पानी के प्रति उसका डर अभी भी बना हुआ है। ऑथर अपने डर को पूरी तरह से दूर करने के लिए वो हैम्पशायर के वेंटवर्थ में जाता है। वहाँ पे एक टिग्रिस आइलैंड है जहाँ पे एक डॉकयार्ड बना हुआ है। वहाँ पे वो गोता लगाता है और मीलों तैरता है। तैरते हुए वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुँच जाता है। वो वहाँ पे हर तरह से तैरता है, जैसे कि क्राउल करता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब तरीक़ा से वो तैर करके वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। जब वो लेक के बीचों बीच पहुँचता है तब एक बार उसका ओल्ड जो टेरर था, उसका जो पुराना जो डर था वो वापस आ जाता है। लेकिन ऑथर जो है वो अपने सर को पानी के नीचे डालता है और डर से कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं नहीं डरूंगा। इसके बाद अपने डर को दूर करने के लिए ऑथर और भी कई जगह पे तैरने के लिए जाता है और उसके बाद फाइनली वह वो लेक से ऊपर उठ करके वहाँ पे बहुत ही खुशी के साथ हल्ला करता है कि मैंने अपने डर पे काबू कर लिया है। ऑथर फिर कहते हैं कि उसे इस डर ने काफ़ी कुछ सिखा दिया था। ऑथर ये भी कहते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसे डर का सामना किया और उस पर काबू पा लिया है वो काबिले तारीफ। तभी वो कहते हैं मरने का डर ही डर है सिर्फ। फिर उसे रूजवेल्ट की बातें याद आती है। रूजवेल्ट कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसका अर्थ होता है कि हम लोगों को डर तभी तक डराता है जब तक हम लोग इससे डरते हैं। अगर हम लोग डर से डरना बंद कर देंगे तो वो हमें नहीं डरा सकता है। तो दोस्तों अब जो ऑथर है वो तैरना सीख चुका था, अपने डर पे वो काबू पा लिया था। इस तरह से इस स्टोरी का समरी समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।